अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 25वां पाठ है और आज हम कुछ फितरी सुन्नत से कहते हैं प्राकृतिक सुन्नत। ये प्राकृतिक स्वभाव है, फितरी बात है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये प्रमाणित है, जिस पर हमको अमल करना चाहिए। इस बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे जो हमारे जीवन से संबंधित है और जीवन का बहुत ही मूल्य पाठ है, बहुत मूल्यवान पाठ है। फितरी सुन्नत अर्थात खसाइल फितरत या कह लें प्राकृतिक सुन्नत, ये हमको अपनाना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये प्रमाणित है, ये साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्सुम मिनल फितरा, 5 बातें ऐसी हैं जो फितरत में से हैं, इंसान की प्राकृतिक गुणों में से है। ये इंसान की अपनी चाहना होती, इच्छा होती है कि इंसान उसको करे और ये करना चाहिए। इस्लाम धर्म ने हमको ये करने का आदेश दिया है, बल्कि इस तरफ हमें प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया है, उभारा भी है। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अल इस्तेहदाद, छुरा का प्रयोग करना, सेफ्टी रेजर, ब्लेड, कोई भी उस्तरा का प्रयोग करके अपने बालों को साफ करना। नंबर 2 अल खितान, खतना करना। खतना जानते हैं, मैं बताऊंगा। खतना यानी बच्चे होते हैं जो मुस्लिम लोग, उनके जो गुप्तांग है, शर्मगाह जो है, लिंग, उसके आगे का जो जायद चमड़ा होता है जिससे गंदगी फैलती है, गंदगी जमा होती है, उसको काटना, उसको खतना कहते हैं। नंबर 3 कस्सुश शारिब, यानी मूंछों को काटना, मूंछ को छोटा करना। नंबर 4 वनतफिल इफ्त, यानी बगल के बाल उखेड़ना, कान के नीचे के बाल उखेड़ के साफ करना, उसको दूर करना बालों को। नंबर 5 वो तकलीमुल अज़ाफिर, नाखूनों को काटना, अपने नाखूनों को जो है काटना। तो ये 5 जो है फितरी सुन्नतें हैं जिसका हमें जिसको अपनाना चाहिए हमेशा। मेरे भाइयों, पहले नंबर पे इस्तेहदाद का मतलब क्या है? यानी वही, चाहे ब्लेड का प्रयोग करके, चाहे सेफ्टी रेजर, चाहे छुरा, जो भी है उस्तरा है, उसका प्रयोग करके जो है आप अपने नाफ के नीचे का बाल साफ करें। जो आपके शर्मगाह में बाल है उसको साफ करें, साफ करते रहना चाहिए हमें। पुरुषों को लिए वो महिला दोनों भी, एक दवा मिलती है, महिलाएं उस दवा का प्रयोग करके भी उस बाल को साफ कर सकती हैं। अलबत्ता सफाई होनी चाहिए, वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ेंगे तो आपको गुनाह भी मिलेगा। इसी तरीके से वो गंदगी भी फैलेगी, रोग का कारण होगा, बीमारी फैलेगी। तो इससे हमको साफ सुथरा रहें। इस्लाम हमसे कहता है कि हम पवित्र रहें, साफ सुथरा रहें, एकदम पाक और साफ रहें। जी, हर हफ्ते आदमी साफ करे, काटे, या ना हो सके तो 40 दिन से पहले एक बार जरूर, 40 दिन से ज्यादा छोड़ना ये सही नहीं है। दूसरे नंबर पे है खितान। खितान जैसा कि समझ रहे मेरे भाइयों आप लोग कि यानी पुरुष का जो लिंग होता है, बचपन में उसको जो है काट दे। जो मुस्लिम होते हैं और मुस्लिम के अतिरिक्त जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो भी खतना करते हैं। जी, आज के जो वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो भी ये कहते हैं कि जब आदमी का खतना हो जाता है, यानी उसका अग्र भाग जो होता है लिंग का, उसका जो चमड़ा होता है उसको काट दिया जाता है तो गंदगी नहीं फैलती। इंसान पेशाब करता है, आगे का चमड़ा उसमें रुक जाता है। जब इंसान वयस्क हो जाता है, युवा अवस्था में पहुंच जाता है, बालिग हो जाता है, तो क्या है कि उसका वीर्य निकलता है, या कभी कभी जो है मज़ी निकलती है, जो यानी जो तरल पदार्थ होता है काम वासना की हालत में, फिर वो उसमें जमा होता है उसके उस चमड़े में, फिर वो रोग का कारण होता है। उससे जो है रोग फैलता है, उससे जो है वो फोड़ा फुंसी होने का भी खतरा रहता है। इसी वजह से डॉक्टर भी कहते हैं और ये प्रमाणित भी है कि जिनका वो आगे का छाला काट दिया जाता है चमड़े को, तो उनके अंदर यौन शक्ति भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो रोग से मुक्त होते हैं। उनके अंदर जो खतना नहीं करवाते हैं, उनके मुकाबले में इनके अंदर जो है यौन शक्ति जो है ज्यादा होती है। जी, इसी वजह से जो है खतना कराना चाहिए। 7वें दिन खतना करा लें, अगर 7वें दिन ना हो सके तो बाद में 1-2 साल के बाद जब भी हो सके खतना कराना, ये प्राकृतिक सुन्नत है, ये सफाई और सुथराई के लिए है। हमारे मुस्लिम भाई इसी वजह से खतना करवाते हैं, बाकी ये कोई फ़र्ज़ और ज़रूरी नहीं, बस सफाई सुथराई के लिए है कि एक आदमी जो है अपना खतना करा, ताकि जो है वो गंदगी से और दूसरी फोर चीज़ों से जो है वो पाक और साफ रहे। इसी वजह से मेरे भाई तीसरे नंबर पर है मूँछों को काटना। जी, मूँछ देखें आप, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, कितनी अच्छी बात है, प्राकृतिक सुन्नत है।
मूछ बढ़ेगा तो नीचे आएगा, मुंह में आएगा, तो इसमें गंदगी, धूल, मैल, कीटाणु वगैरह इसमें रहेंगे। आदमी खाना खाएगा तो उसका मूछ उसके जो है खाने के साथ में उसका बाल अंदर जाएगा, फिर पेट में गंदगी जाएगी। तो इसी वजह से मूछ को काटने का आदेश दिया गया है, इंसान मूछ को काटे। हाँ, दाढ़ी ये नीचे जाती है तो दाढ़ी को छोड़ने का आदेश दिया गया है कि दाढ़ी को आदमी छोड़ दे, दाढ़ी ना काटे और मूछ को जो है काटे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार ऐसी हदीसें हैं जिसमें फरमाया कि जज्जु शवारिब और लोहा कि मेरी मूछों को काटो, दाढ़ी को जो है छोड़ दो। खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो। ये मुशरिक लोग होते हैं जो मूछ बढ़ाते हैं, मूछ बढ़ाना ये अच्छी बात नहीं है, ये मुसलमानों की आदत नहीं है। और इससे गंदगी, मूछ आपका बड़ा होगा, आपका पूरा मुंह बंद हो जाएगा, फिर कैसे खाना खाएंगे, वो गंदगी मुंह में जाएगी। मुंह छोटा कीजिए, अहफुश शवारिब, मुंह को मुछ को छोटा कीजिए, वाफुल लुहा, और दाढ़ी को जो है छोड़ दीजिए, दाढ़ी को बढ़ाइए। दाढ़ी को बढ़ाने का आदेश दिया गया है, जगह जगह इसका हुक्म दिया गया है। और इसी तरीके से बाल काटने के संबंध में आदमी जो है कज़ा से भी बचे। कज़ा, आदमी बाल काटता है, सर का बाल, अपने बच्चों का बाल, तो कज़ा जो है कज़ा से बचे। कज़ा किसको बोलते हैं कि सर का बाल कहीं से काट दिया जाए, कहीं पर छोड़ दिया जाए, या खूब डिजाइन बनाया जाए। जैसा कि आज हम देख रहे हैं ना, फैशन ऐसा बन गया कि बाल में लोग डिजाइन बना रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत, अजीब अजीब डिजाइन बनाते हैं, मुर्गा कटिंग, पता नहीं कौन कौन सी कटिंग बनाते हैं। ये सब का सब गलत है मेरे भाइयों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना किया है। यानी कुछ बाल काट दे, मुर्गा डिजाइन बनाए, कौन डिजाइन, आजकल के जो एक्टर्स हैं उनका देख के लोग फैशन बनाते हैं, ये सरासर गलत है मेरे भाइयों, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। बाल रखे आदमी एक हिसाब से रखे, बाल ना रखना है छोड़ दे। मैं तो देखता हूँ कुछ लोग जो है, बल्कि मुझे बहुत ताज्जुब होता है, ये किनारे का बाल इतना छोटा छोटा करवा लेते हैं और ऊपर का बीच में बिल्कुल बड़ा बड़ा होता है। जैसे हमारे यहाँ गिद्ध होते हैं ना, उनके गले पे जो है एक बाल भी नहीं होता है, एक पाँख भी नहीं होता है उनका, सेम वैसे इनका भी ये देखता है सर। ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर से काटिए कज़ा से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बराबर रहेगा, आपका चेहरा सुंदर दिखाई देगा, डिज़ाइन बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। इसी तरीके से अगर हमारे सर में बाल हैं, दाढ़ी के बाल हैं, तो हमको जो है उसका हिफाजत करना है, उसकी सुरक्षा करनी है, उसका श्रृंगार करना चाहिए, जो है बनाव श्रृंगार करने का भी हमें आदेश दिया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू शअरुन फलयुक्रिमहु, जिसके बाल हो चाहिए कि वो उसको बनाए, संवारे, श्रृंगार करे, तो खूबसूरती जो है प्राप्त करने का भी हमें आदेश दिया गया है। मेरे भाई, चौथे नंबर पे जो है बगल के बाल को उखेड़ना जी। बगल के बाल चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों कांख में जो है उनके बाल आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे छोड़ देते हैं, बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, फिर पसीना होता है, फिर उसमें गंदगी जमा होती है, अजीब बदबू आने लगती है, गंध आती है, लोग उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। हम हमेशा जो है अपने बगल के बालों को साफ करते रहें, ये प्राकृतिक सुन्नत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अंतिम बात जो है प्राकृतिक सुन्नत में से वो ये है कि आदमी जो है अपने नाखूनों को भी काटता रहे, अपने नंग को भी, अपने नाखूनों को भी काटता रहे। आज लोग फैशन में अपने नाखून को बढ़ा लेते हैं मेरे भाई, इस्लाम के खिलाफ है ये। चाहे फैशन में चाहे किसी भी वजह से आप नाखून नहीं बढ़ाइए। नाखून बढ़ाएंगे उसमें गंदगी जमा होगी, खाना खाएंगे वो गंदगी आपके मुंह में चली जाएगी, पेट में गंदगी जमा हो जाएगी, फिर बीमार हो जाएंगे। ये रोग का बहुत बड़े बड़े भयंकर रोगों का ये कारण होता है। इंसान अपने नाखून को काटता है, उसमें गंदगी जमा नहीं होती है, उसका हाथ साफ रहता है। आजकल हम ये देखते हैं जो बड़े बड़े बाबा होते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तप करते हैं या क्या करते हैं, या इस तरह से जो है वो लोग बाल बड़े छोड़ देते हैं, नाखून बड़े बड़े छोड़ देते हैं, इतने गंदे होते हैं, कभी नहीं नहाते हैं। मेरे भाई, इस्लाम ये नहीं चाहता। जो ऐसा करते हैं वो तो कभी भी नेक और सदाचारी हो ही नहीं सकते। ऐसे गंदे लोग जो है महान पुरुष कभी नहीं हो सकते। महान पुरुष बनने के लिए सदाचारी होने के साथ साथ सफाई भी जरूरी है, साफ सुथरा होना जरूरी है, तब जो है वो पुरुषोत्तम व्यक्ति होता है। तो इससे हमको बचना चाहिए। तो हमको नाखून को भी हमेशा काटते रहना चाहिए। जैसा कि हमने अभी कुंभ में देखा ना, मैं देखा ऐसे वीडियो, ऐसे बाबा लोग थे, नंगे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतने बड़े बड़े नाखून हैं, क्या यानी गंदी हरकत है। ये वो इंसान थोड़ी है, वो कैसे लोग उत्तम हो सकते हैं।
हम साफ़ सुथरा रहें, बालों को काटें, नाखून को काटें, अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखें, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और नाखून काटने के सिलसिला में मुस्तहब ये है कि इंसान पहले दाहिने हाथ से काटे, दाहिने हाथ के नाखून को काटे, फिर बाएं हाथ को काटे, फिर उसके बाद से जो है दाहिने पैर में नाखून को काटे, फिर बाएं पैर में काटे। जी, ऐसा करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये प्राकृतिक सुन्नतें हैं जिसका हमें पालना करना चाहिए, जिसको अपनाना चाहिए, और जो है हमेशा इसका ध्यान देना चाहिए। गंदा हमें नहीं रहना चाहिए, और दूसरों को भी इसकी शिक्षा, इसकी तालीम हम देते रहें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान हम खुद दें, उनका नाखून वगैरह खुद काट दें, हम साफ़ सुथरा रखें उनको। ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, हमारे जीवन के लिए भी अच्छा है, और हमारे जो है धर्म के लिए, हमारे दीन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के तमाम जो नेक अमल है उसको स्वीकार करके हमको स्वर्ग में स्थान प्रदान करें। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।